हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हाजिर है आप सबके सामने एक और फिर से इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेकर के। और आज के इम्पॉर्टेंट वीडियोस क्यों है कैसे है थोड़ा देर पता चल जाएगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हमारे चैनल सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड क्लास 10 और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में हैं उनके लिए चैनल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारे जो भी वीडियोस आती हैं तुम सबके लिए उम्मीद है हेल्पफुल होगा ही। ओके, चैनल का जैसा नाम है वैसा हमारा काम ही है। अगर तुम बिल्कुल से नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मिलेगा तुमको कहीं और नहीं मिलेगा। वीडियो को कर सकते हो शेयर, अगर तुम्हारा कोई इंग्लिश मीडियम वाला फ्रेंड है उनको साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और वीडियोस को लाइक कर देना। ये सब बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, एकदम जो चीज़ मिलता नहीं है वो चीज़ खोज के ला के बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टफ काम है। लेकिन आप सबका सपोर्ट मिला बहुत कम टाइम पे, तो थैंक यू यार, तुम लोग बहुत सपोर्ट करते हो। चैनल का नाम है इंग्लिश मीडियम। और आज तुम लोग एक चीज़ शायद थंबनेल में थोड़ा बहुत देख ही लोगे। तो देखो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम लोग तो झाल नहीं बजा रहे हैं, हम लोग सिंपल सा क्या कर रहे हैं, SCERT, ये अपना SCERT। अब तक तो कुछ लोग पक गए होंगे SCERT का नाम सुन सुन के, SCERT। तो हम लोग SCERT का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बुक के ऑब्जेक्टिव, ये आपके बिहार बोर्ड में जो फॉलो किया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जो आने के चांसेस है 110% वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और हमने कर कितना लिया था, चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया था हमने, ठीक है। अगर तुमको नहीं देखे कोई बात नहीं यार, सिंपल सा प्लेलिस्ट में बना हुआ है वो तुम देख लेना, ठीक है। आज के वीडियो में हम आज ये सारा का सारा कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, मतलब 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बोले इतना जल्दी क्यों? देखो यार, अभी मेरा फ़ायदा है कि मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ, मेरा ज़्यादा अच्छा व्यूज़ आएगा, अलग अलग व्यूज़ आएगा। लेकिन अभी अपना फ़ायदा को साइड में रखते हैं, अपना ये सब बाद में किया जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग 3 चैप्टर इसलिए कंप्लीट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ MCQ रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग। क्यों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि कल मैं लाइव में आके बोला था कि हम लोग हर चैप्टर का एक PYQ में जितना आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे नेशनल इन यूरोप है, जितना PYQ में आया हुआ क्वेश्चन सब्जेक्टिव स्पेशल रहेगा, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर कर लिया सारा इसका, ठीक है, बुक का MCQ और अपना जो मैच द फॉलोइंग, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर से एक लाइन से आते हुए आएंगे, चैप्टर 8 तक कंप्लीट करेंगे। क्या? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप अपना सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। फिर और क्या है, उसके बाद हम लोग बोर्ड का क्वेश्चन बनाएंगे, बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल सेट करेंगे। हमारे पास टाइम बहुत है और सबसे ज़्यादा हम लोग टाइम देंगे SST को, क्योंकि तुम लोग को बहुत डर लगता है, ठीक है। तो जितना कराएंगे वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अभी मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं बताया, ठीक है, ये सबको आपको याद रखना है, मैच द फॉलोइंग को याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स को याद रखना है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा तो मैं तुम्हें याद करवा दूंगा, ठीक है, वो सारा का सारा, ठीक। और आप जब बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे तो इस चैप्टर से, मतलब हर एक चैप्टर से तुमको बोर्ड का क्वेश्चन एज इट इज़ दिखेगा विदाउट ऑप्शन चेंज। तो ये सब तुमको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक। तो आज हम लोग 3 स्टार्ट करेंगे, 3 चैप्टर है, तो तुम लोग सब्जेक्टिव के लिए परेशान मत हो। मैं सब्जेक्टिव के लिए कुछ यूनिक कर रहा हूँ, ताकि हर एक चैप्टर में विथ डेट भी कोशिश करूँगा जो कितना साल में कितना बार आया है, ताकि तुमको इंपॉर्टेंस पता चले, है ना। चलो तो स्टार्ट करेंगे। अगर तुमको अभी से चाहिए सॉल्यूशन, इस सारे चैप्टर का ऑलरेडी सॉल्यूशन अपलोडेड है गूगल ड्राइव में, जाके तुम सिंपल सा उसको देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते, नहीं तो तुम लोग फिर बोलोगे स्टार्ट नहीं करते। देखो हम लोग इस तरीके से ऑलरेडी, ये अपना चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 की, चैप्टर 2 के हर एक चीज़ यहाँ पे करके रखे हमने, ठीक है। आप देख लीजिएगा वीडियोस में, प्लेलिस्ट में जाकर के, ठीक है। और इसका आप बोलिएगा PDF दे दीजिएगा। देखो PDF देने से मैं सोचता हूँ तुम लोग पढ़ोगे नहीं, बस तुमको छोटा सा क्या करना है, अपना क्वेश्चन लिखना है और साथ में बस आंसर, ठीक है, जो भी आंसर होगा उसको लिखना है, ताकि तुम उसको बार बार खोल के बुक को पढ़ सको, है ना, ताकि इतना ईजी रहे। अब PDF तो तुम बार बार खोलने आओगे नहीं, रहेगा फिर भी कुछ लोग खोल लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को मुश्किल लगेगा, तो तुम इतना काम कर लेना, ठीक है। तो और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ऑलरेडी SCERT का कंप्लीट करा दिया गया है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आएगा भी SCERT का, हर एक सिलेबस, हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे बुक का है कि विच टाइप ऑफ, थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूँ, तुम लोग अगर इसको दे पा रहे हो आंसर, कोई बहुत अच्छी बात नहीं दे पा रहे हो तो याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब
बुक को वन शॉट एक बार रिवाइज करेंगे तब तुमको कहानी का समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको याद कर लेना है। विच टाइप ऑफ एटीट्यूड इमर्ज इन द अर्बन सिस्टम लीविंग द फेडरल सिस्टम बिहाइंड। ठीक है, किस टाइप का एटीट्यूड इमर्ज हुआ इन अर्बन सिस्टम में जब वो फेडरल सिस्टम बिहाइंड गया था। तो किस टाइप का वो एक इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। ठीक है, कैसा हो जाएगा, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, विच सिटी कंसिडर्ड इज द डैश मॉडर्न पीपल। कौन सा सिटी को कंसिडर किया गया ऑफ मॉडर्न पीपल, किस टाइप का। तो अपना है डोमेन एरिया को क्या क्या, डोमेन एरिया को कंसिडर किया गया मॉडर्न पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ होर्डिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू द परमानेंट कल्टीवेशन। तो क्या हुआ परमानेंट कल्टीवेशन से, क्या हुआ, वेल्थ बढ़ा। ठीक है, वेल्थ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक केम इनटू द एक्शन इन्फ्लुएंस बाय द कॉम्पिटिटिव एंड इंडस्ट्रियल एटीट्यूड। तो किस टाइप का इकोनॉमी के एक्शन में आया, इन्फ्लुएंस हुआ किसे, कॉम्पिटिटिव और इंडस्ट्रियल एटीट्यूड के कारण से। तो आया किसमें, मनी बेस्ड इकोनॉमी से। किसके कारण से, मनी बेस्ड इकोनॉमी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन मॉडर्न टाइम्स में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंटेंसिवली इन्फ्लुएंस हुआ था फ्रॉम किसके द्वारा। ठीक है, तो किसके द्वारा, सिंपल सा सिटीज़ द्वारा। ठीक है, इन्फ्लुएंस किया गया था। चलो इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हैज़ द लार्जेस्ट डेंसिटी इन पॉपुलेशन। कहाँ का डेंसिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेंसिटी ये तो कहाँ का है। इसको आप, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज़ बोर्ड में पूछा गया, वैसे पूछा तो हर एक बार गया है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार ज़्यादा देखने को मिला है, तो तुम इसको याद रखना, क्या, मेट्रोपोलिस। ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7, द पॉपुलेशन ऑफ लंदन फ्रॉम 1810 मतलब 1810 से लेकर 1880 के बजाय कितना, फ्रॉम 10 लाख से कितना हुआ। ये बुक का लाइन से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, ये बुक वाला दिया है और हम लोग अदर पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव रट लेते हैं तो मालूम नहीं चलता हमें तो बुक क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। पहले आपका बुक में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ वो आपको ज़बान में होना चाहिए। तो इसका जो आपका बुक में आंसर दिया गया कितना, 40 लाख। ठीक है, बुक कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता दिया। अगर इंग्लिश में आपको बुक डाउनलोड करना है, पढ़ना है, हाँ मैं खुद पढ़ के सॉल्व करूंगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं कि ये क्वेश्चन भी बहुत बार PYQ में एज इट इज़ रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि व्हेन वाज द कंपलसरी एजुकेशन इम्प्लीमेंट इन लंदन। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है तो उम्मीद करते तुम इसको याद रखना। ये डेट शीट वाला क्वेश्चन आता है कि 1870। ठीक है, 1870। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है तो तुम इसको भी देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ। क्या है, विच सोशल क्लास इमर्ज इन अ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच सोशल क्लास इमर्ज हुआ एज अ इंटेलेक्चुअल क्लास। कौन सा क्लास में आया था, तो ये कौन सा क्लास आया था इसमें, मिडिल क्लास तक। ठीक है, उसके बाद विच क्लास हैज़ एक्सप्लॉइटेड द कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ये जो मैं एक्स्ट्रा में करवा रहा हूँ मतलब ये रिपीट हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक, तो ये कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्किंग क्लास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट ये याद करना है। ठीक, अभी मैं समझा तो नहीं रहा हूँ। ठीक, जब समझेंगे कब, जब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तब इजीली हम लोग समझेंगे। आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 बोलना चाह रहा है डैश अपना ग्रैंड, ये हटा भाई हट जा, हाँ, ग्रैंड डैश वार बिल्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज़। तो यहाँ क्या बना था, ग्रैंड वॉल बना था। याद रखिएगा, ग्रैंड क्या बना था, वॉल। चलो मैं मिक्स करके लिख देता था, ग्रैंड वॉल बना था। ठीक है, लंदन, क्वेश्चन नंबर है लंदन सक्सीड अट्रैक्टिंग द ग्रेट नंबर ऑफ, क्या, ग्रेट नंबर ऑफ, वो अपना जो क्या बोलते हैं, प्रवासी जो एक जगह से दूसरा जगह जाते रहता, माइग्रेंट। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, माइग्रेंट, MIGRANT। ये सब आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। द रेसिस्टेंस ऑफ द सिटीज़ वेयर लिमिटेड टू ऑब्लिगेशन। ठीक, इसको याद रखिएगा, ऑब्लिगेशन, OBLI, थोड़ा सा डार्क कम करना पड़ेगा लग रहा है मेरे को, ऑब्लिगेशन याद रखिएगा। ठीक है, चलो द क्रेज ऑफ द सिटीज सीन इन द डैश कंट्री। तो कहाँ पे ये क्रेज दिया गया, तो वेस्टर्न कंट्रीज में देखा गया था। ये बुक के लाइन से क्वेश्चन है। ठीक, तो वेस्टर्न कंट्रीज, ये RN है, थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, वेस्टर्न कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोलना चाह रहा है कि क्या, द अरेंजमेंट ऑफ रेसिडेंस एंड हाउस सिस्टम मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक हेल्थ केयर वाज डन बाय, किसके द्वारा किया जाता है, ये
कोई किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट द्वारा, ठीक है, ORGANIZATION, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट द्वारा, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक। अब देखो इसमें से आने वाला क्वेश्चन कौन कौन सा है, 1 2, ठीक है, ये क्वेश्चन देखा गया है। बाद बाकी इस चैप्टर में फिल इन द ब्लैंक से ऑब्जेक्टिव अभी तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये 2 मैंने देखा था, ठीक। तो ये 2 तुमको याद रखना है। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग में, आते हैं कि मैच द फॉलोइंग करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले पेरिस जो है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो, पेरिस जो है वो क्या था, चलो ऊपर से स्टार्ट कर लेते, क्या जाता है ऊपर नीचे करो, बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पता चला गलती हो गया, तो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन है मैनचेस्टर हो गया, अपना लैंकेशायर हो गया और शेफील्ड हो गया। ये क्या था, ये था अपना इंडस्ट्रियल सिटीज़ था, ठीक है, याद रखना इंडस्ट्रियल सिटी। डॉक्टर किस में आता है, डॉक्टर आता है मिडिल क्लास में, ठीक है, याद रखना डॉक्टर किस में आता है, और डॉक्टर भैया जो है वो मिडिल क्लास में। यहाँ से मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा। डॉक्टर किस में आता है, रेड। डॉक्टर किस में आता है, मिडिल क्लास में आता है, ठीक। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव मनी बेस्ड इकोनॉमी। ये कहाँ का कॉम्पिटिटिव मनी बेस्ड इकोनॉमी जो है वो कहाँ है, सिटी में, ठीक, सिटी। अभी हमने वो ऑब्जेक्टिव वाला भी किया था ना, इसी पे यही वाला क्वेश्चन था। मैं इसका ये सिटी वाला डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। मुंबई क्या है, मुंबई बोले तो बोलिए कॉमर्शियल कैपिटल। ये पूछा जाता है कॉमर्शियल कैपिटल किसको बोलते हैं, कॉमर्शियल कैपिटल मुंबई, ये वाला इंपॉर्टेंट मोस्ट है, ठीक है, कॉमर्शियल कैपिटल मुंबई, ठीक है। पेरिस जो है वो बना क्या, लास्ट ईयर बचा, इसको मैं दूसरा कलर ले लूँ। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। तो ये आपका टोटल मैच द फॉलोइंग हो गया, ये आपको याद करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इस ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट अपना मुंबई था, तो इसको याद रखना। ये क्या था, कॉमर्शियल कैपिटल किसको बोला जाता है, मुंबई को। ये क्वेश्चन आया हुआ था, बाद बाकी अभी तक तो ये सब आया नहीं था, लेकिन याद करके रख लेना, आपके बुक से क्वेश्चन हो सकता है इस साल दे दे, ठीक है। तो हम लोग एक वाला 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग को 3 कंप्लीट करना। अभी एक कंप्लीट हो गया, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला। ये वाला भी इंपॉर्टेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, फ्रॉम विच लैंड रूट ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप वाज कैरिड आउट। तो कौन सा रूट से आते हैं, वो सिल्क रूट से, एकदम याद कर लेना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलो, विच वीडियोज, हाँ ठीक है चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच वॉज द सिटी इमर्ज्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड क्लास मार्केट। अच्छा क्वेश्चन, बुक का लाइन से क्वेश्चन। तो कौन सा, अलेक्जेंड्रा। कि कौन सा मार्केट, अलेक्जेंड्रा मार्केट, ठीक है, याद रखना। इन मॉडर्न टाइम में विच इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन द इकोनॉमिक सिस्टम। कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था इकोनॉमिक्स में, तो कौन सा होगा इकोनॉमिक में, सिंपल से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोलना चाह रहा है, फ्रॉम विच रीजन ऑफ बिहार वेयर क्या गृहमती मजदूर सेंटर, मतलब मजदूर सबको लिया जाता था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो कहाँ से, आपके SCERT बुक जब अगर आप पढ़िएगा कभी फुर्सत निकाल के, तो एक पीला कलर का बॉक्स होता है, उससे क्वेश्चन बनाया गया है। तो उसमें क्या आंसर है, वेस्टर्न, ठीक है। और भी कुछ ऑप्शन है, लेकिन वेस्टर्न, उसमें ऑप्शन में भी वेस्टर्न था, तो इसको आप याद रखेंगे, वेस्टर्न रीजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 5th, फ्रॉम विच टाइम डिड एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड मार्केट स्टार्ट, ठीक है। ये बुक का मतलब ये पैराग्राफ का फर्स्ट वाला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो कौन सा, 19th नहीं यार, तो 18th सेंचुरी में हुआ था। कब हुआ था, अपना जो कौन सा टाइम में एक्सपेंशन हुआ था, वर्ल्ड मार्केट स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी, आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है कि विच ईयर द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस इमर्ज। अच्छा क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ मतलब कि ये आया हुआ बहुत बार, ठीक है, और जो नहीं लगा रहा हूँ इसका मतलब ये आया नहीं, आया भी है, बहुत बार आया, लेकिन उसका डाटा खोजने में दिक्कत है। लेकिन जो मैं अभी देख रहा हूँ, जो टिक कर रहा हूँ, ये मतलब रिसेंट साल में 5 साल के अंदर बहुत बार आ चुका है। तो ये सब क्वेश्चन को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो आपको याद तो सारा का सारा कर लेना है। इसमें से कौन वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस इमर्ज हुआ था, कौन सा साल में आपको बताना है, तो 1929, याद रख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बोलना चाह रहा है आपके बुक का, विच गवर्नमेंट सिस्टम इमर्ज इन यूरोप ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। तो कौन सा इसमें से आता क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। ये जब हम लोग सब्जेक्टिव क्लास करेंगे तब हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे क्या था, कैसे था। फिलहाल आपको इन विच ईयर वाज ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था, कब, ये डेट शीट वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये आपका जो
कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था ब्रिटेन वुड्स, वो कब हुआ था 1944। अच्छा क्वेश्चन, अभी तक आया नहीं, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है इस साल आने के चांसेस है, तो तुम इसको याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोलना चाह रहा है कि इन विच डिकेड द ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट। बहुत बार आया है क्वेश्चन, बहुत बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन सा स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, आपको याद रखना है, डिकेड 1990। कब? 1990, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द सेकेंड ग्रेट वॉर विच ऑर्गेनाइजेशन इन यूरोप इमर्ज टू द रिमूव ऑफ इकोनॉमिक इल इफेक्ट। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखना क्या है, यूरोपियन यूनियन। क्या है? यूरोपियन यूनियन। चलो अब फटाफट से हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम लोग लिखते चलना, नोट करते चलना। क्वेश्चन नंबर है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलना चाह रहा है कि द फर्स्ट वर्ल्ड मार्केट नेम अलेक्जेंडर, अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। पीछे अपना ऑब्जेक्टिव वाला क्लियर किया, वो कब बना था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो कब बना था आपको, मतलब सॉरी, स्टेबलाइज बाय, कौन बनाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन कब नहीं पूछा, कौन बनाया था, तो सिकंदर बनाया था। कौन? सिकंदर, ठीक है, याद रखना, सिकंदर। अपना क्या हो गया, सिकंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्टेड फ्रॉम द कंट्री, किस कंट्री से स्टार्ट हुआ था, ये पूछ रहा आपसे। सिंपल, तो क्या हो जाएगा आंसर। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप लोग साथ साथ भी लिखते जाइए। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लिया, मैं क्या ही कर रहा हूँ यार, कभी स्मॉल कभी कैपिटल, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक, याद रखना, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तुम वीडियो को फास्ट करके अपने कॉपी में लिखते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। द वर्ल्ड वाइड एंड द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाज फाउंडेड बाय डैश कन्वर्जन। कौन सा कन्वर्जन हुआ? अभी हम लोग थोड़ा सा पहले एक कन्वर्जन के बारे में पढ़े थे, कब हुआ था, लेकिन उनका नाम क्या था, ब्रिटेन वुड्स, याद रखें, ब्रिटेन। अभी हमने जो पढ़ा था ना, वही वाला बात बोल रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। कब हुआ था, क्या और किस लिए हुआ था? वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वाज फाउंडेड बाय, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन कब हुआ था, अभी हमने देखा। चलो, ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस अ वेरी बिग सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, वेरी बिग नेम्ड डैश इमर्ज फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड। तो क्या? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोजगार मांगती है नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। साथ साथ लिखते भी चलना, मैं जैसे लिख रहा हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है आफ्टर 1990 के डैश, या आपसे डैश पूछा, डैश में क्या हो सकता है, डैश इंटेंसिफाइड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। क्या? तो यहाँ पे एक का नाम याद रखना, जॉन बनेगा, डॉन, ठीक है, जॉन विलियम्स, ठीक है, याद रखना इनका नाम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन विलियम्स, ठीक है, जॉन विलियम। आफ्टर 1990 जॉन विलियम्स क्या किया था, इंटेंसिफाइड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसको, ये आपका बुक में था, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अरे विलियम्स आई चुनिया भाई, ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलो अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। और ये जो क्वेश्चन है देखो, अपना ब्रिटेन वुड्स वाला है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मल्टीनेशनल कंपनी किसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा कंपनी जुड़ जाए उसको बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, परेशान नहीं होने का, हम लोग करेंगे, सब कुछ करेंगे, चिंता नहीं करने का। लेकिन हम लोग सबसे पहले 1 नंबर वाला टेंशन खत्म करके रख दें, ताकि 1 नंबर वाला पे फोकस कर रखना चाहिए आपको, ठीक है। 40 ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको 40 बनाना है, तो 40 80 तो जो भी ऑब्जेक्ट 50% जो भी आएगा तो आपको बनाना है। चलो अब मैच द फॉलोइंग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ से सिंपल से स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मैच करते चलिए अपना इंग्लैंड भैया से, ठीक है, याद रखेगा। इमर्जेंस ऑफ हिटलर बोले तो कहाँ से, इमर्जेंस ऑफ हिटलर तो जर्मनी से। कलर चेंज, बिल्कुल चेंज, जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन, एकदम अच्छा क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है, कितना, 1929। चलो नेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं, स्टेबलाइजेशन वर्ल्ड बैंक, स्टेबलाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक कब हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है, आ सकता है, कब हुआ था? 1944। ये सब क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है, तो उम्मीद है और चांसेस है कि आ जाए, इसलिए याद कर लेना, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन कब हुआ था? अभी जैसे हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े, आफ्टर 1990। और जॉन बनेगा, डॉन नाम आपको नजर आ रहा है। बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड मार्केट, वहाँ क्या था, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड मार्केट हुआ था एंशिएंट टाइम में, ठीक है। तो इसका मैं दूसरा कलर से कर दूं, और ये आपका भी, ये चैप्टर का भी कंप्लीट हो गया, मतलब चैप्टर 2 हमने 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसको समझाना थोड़ा बहुत जैसे मतलब सिंपल सा समझा के अभी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब सब्जेक्टिव करेंगे तब आपको कहानी भी समझ में आ जाएगा, फिलहाल आपको ऑब्जेक्टिव याद ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की चांसेस मतलब कि
110% बहुत ज़्यादा आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी आता है। तो वैसे तो पढ़ना तो सब कुछ है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मतलब कि वीवीआई बोले तो बहुत बार देखे जाने वाला क्वेश्चन कि विच न्यूज़पेपर एडिटेड बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा कौन सा पेपर को, न्यूज़पेपर को एडिट किया गया था। तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, यंग इंडिया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ऐसा समझ जाओ कि विच पेपर चेंज किया था अपना लैंग्वेज ओवरनाइट एक्सट्रीम फ्रॉम द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, सिंपल सा मतलब कि जो इंडियन लैंग्वेज में लिखा जाता था, मतलब कि अपना ये प्रेस तो छपता था अंग्रेज़ों के बारे में, तो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आता था, तो इस पर एक्ट लगा दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो इसी कारण से जो ना उन्होंने अपना लैंग्वेज ही चेंज कर लिया, ठीक है, लैंग्वेज चेंज कर लिया। तो वो कौन सा था, वो था अमृत बाजार पत्रिका। इसको याद रखना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हु कैरिड अवे द मॉडर्न ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग टू यूरोप इन 13th सेंचुरी। याद रखना इसमें से कौन कैरिड किया था, मॉडल ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है। अभी और एक आदमी आएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत है, यहाँ पे मॉडल ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग के टू यूरोप, तो ये अपना मार्को पोलो, याद रखना मार्को पोलो, ठीक है। मार्को पोलो, मुझे कपड़ा का ब्रांड का नाम याद आ रहा है, पता नहीं क्यों, शायद कोई ब्रांड का नाम है मार्को पोलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलना चाह रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन कि इन विच कंट्री गुटनबर्ग बॉर्न, गुटनबर्ग जो है वो कब बॉर्न हुआ, मतलब कहाँ बॉर्न हुआ था, सिंपल से ये क्वेश्चन पूछा है। तो कहाँ, जिसे गुटनबर्ग, जिसे जर्मनी, याद करने का तरीका याद कर सकते हैं इसे करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि कौन सा अपना जो गुटनबर्ग भैया थे, तो उन्होंने प्रिंट किया था, क्या प्रिंट किया था, कौन सा बुक पहले प्रिंट किया था, ये पूछना चाह रहा है। तो क्या बाइबल को, उन्होंने बाइबल को, आपने इनका बारे सुना होगा, ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ा होगा तो इनका बारे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैरिड, अरे भाई आजा भाई मार्कर, हाँ, हु वाज द कैरियर ऑफ द आर्ट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड, ठीक है, कौन कैरियर था आर्ट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड, तो कौन था इनका, आपको याद है क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, एकदम बहुत बार, और आपके बुक में पता है कैसे लिखा गया, ये तो लिखा गया साथ में ऐसे करके इंपॉर्टेंट लगा करके थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा गया है, तो आपके बुक में है तो इसलिए हमें पढ़ना है कि हु सेड प्रिंटिंग इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, किसने कहा था कि प्रिंटिंग जो है वो सबसे बड़ा गिफ्ट है ऊपर वालों की तरफ से, तो क्या है, तो किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने, ठीक है। बहुत बार आया क्वेश्चन ये वाला, तो तुम इसको याद रखना, उम्मीद करते हैं आज के बाद तुम भूलोगे नहीं। चलो, रोसेफ फिलोसोफर बिलोंग, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन तुमसे आया है, तो ये फ्रांस से बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की वर्ल्ड वाइड प्रिंटिंग फर्स्ट स्टार्टेड, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और जो आने वाला ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो तुम इसको याद रख लेना कि वेयर वाज द वर्ल्ड फर्स्ट प्रिंटिंग स्टार्टेड, तो कहाँ से, हाँ तुम जो सोच रहे हो चाइना से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना, इसका आंसर हो जाएगा। सिविल सर्विस, अपना जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विच इंक्रीज बाय डिमांड द प्रिंटिंग बुक्स, तो किसके कारण से, अपना चाइना, ठीक है, याद रख लेना चाइना, ये दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। नेक्स्ट आप फिर यहाँ से फिल इन द ब्लैंक से भी अच्छा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, मतलब MCQ फॉर्मेट में आ सकता है। तो पहला आपसे क्वेश्चन आता है कि डैश वाज डिफीटेड बाय रशिया जापान वार, कौन हारा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, रशिया हार गया था, ठीक है, याद रखिएगा ये आंसर रशिया हो जाएगा। तो मैं लिख दूँ क्या, ठीक है, नहीं क्या ही लिखूँ, मैं भी आलसी हूँ, ठीक है, हाँ आपका रशिया आ जाएगा, ठीक है, इन 1904 से 1905 तक। फिरोज शाह मेहता एडिटेड, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया है, तो क्या उन्होंने एडिट किया था, तो अपना बॉम्बे कॉलोनिकल, ठीक है, बॉम्बे टॉकीज़ आपने सुना होगा, नेशनल टीवी में पहले देता था, अब पता नहीं देता है शायद, बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अभी हमने थोड़ा देर बात किया, अपना लैंग्वेज चेंज कर लिया, उसका नाम क्या था, अमृत बाजार पत्रिका। वो एक्ट कब पास हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है 1878, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। डैश अर्न द इम्पेक्ट ऑफ द लिबरेटर इंडियन न्यूज़पेपर, ठीक है, तो इसमें तो कौन था, ये सर चांसलर, इनका नाम जो था आपके बुक में जो दिया गया है, ये इनका नाम अटेगा नहीं शायद, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख दूँ क्या, अच्छा थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको इसको लिख दिया, ठीक है सर, काल्स्कॉप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि अल हिलाल वाज एडिटेड बाय, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, तो मौलाना आज़ाद आपको याद रखना है, ठीक है, मौलाना आज़ाद, ठीक,
इसको याद रखें मौलाना आज़ाद। अब नेक्स्ट थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, आधा घंटा में 4 चैप्टर मतलब 3 चैप्टर, इसलिए जल्दी जल्दी किए क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है, आप इसको लिख के याद कर लीजिएगा। उसका सब्जेक्टिव है जो हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक। अभी मैं बीच बीच से कहीं से कहानी उठा के बोलने लगूँ तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कहाँ कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो देखो जेके हिक्की जो अब मिलाते हैं वो क्या थे, जेके हिक्की एक बंगाल का जीते थे, ठीक है, याद रखना जेके हिक्की बंगाल का जीता राइटर है, ठीक। उसके बाद राजा राम मोहन राय, उन्होंने क्या लिखा, राजा राम मोहन राय ना वो ये अपना क्या था, राजा राम मोहन राय वो समाज कुमुदी उनका राइटर, इन्होंने ये लिखा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक उन्होंने क्या लिखा, बाल गंगाधर तिलक उन्होंने मराठा लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है। किस लैंग्वेज में, ये क्वेश्चन को आया था। केशव चंद्र सेन जो है वो क्या लिखा था, सुबह समाचार, इन्होंने ये लिखा था सुबह समाचार को इसने लिखा तो अपना केशव चंद्र सेन, ठीक है। अपना आता है सुंदर नाथ बनर्जी है, ये क्या था, ये बंगाली थे, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज में लिखते थे। तो ये डायरेक्ट आपके बुक में दिया गया है, आपको इसको कर लीजिएगा। और इसके बाद ख़त्म हम लोग का पूरा SCERT का जितना भी सारा का सारा चैप्टर का कंप्लीट होता हुआ, आप तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका PDF अभी तो नहीं, मतलब कि इसमें मैं सबको फिर से सही से लिखूंगा, उसके बाद दूंगा इसका PDF, लेकिन लेट है। आप उम्मीद करते हैं इसको पहले अपने कॉपी में लिखिएगा ताकि बार बार रिवीजन करने का आपको मौका मिले। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। जब हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे तो थोड़ा डिफाइंड वे में चलेंगे, पूरा चीज़ को समझेंगे आगे पीछे के बाद, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको याद ही करना है ये सब ऑब्जेक्टिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो थैंक यू सो मच।